पूरा उग गए हैं। और कल थोड़ा ज़्यादा ही देर तक बाइक राइड हो गया, उसकी वजह से मेरा नींद खुला नहीं। और आज सुबह यहीं पे ढाबा पे ही, मतलब कल सुबह आए थे एक ढाबा पे, वहीं पे बेड मिल गया, वहीं पे सो गए। और अच्छा हुआ कि यहीं पे वॉशरूम सब था। और अभी मैं जो घर से पोहा लेके आया था, उसको किशमिश के साथ, चीनी के साथ भिगो के नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ता करके सीधे निकलूँगा कानपुर के लिए। ये रूट मेरे लिए बहुत नई होगी, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो बनारस से मुजफ्फरनगर होते हुए निकल गए थे सीधा बरेली के लिए। और इस बार पता नहीं कानपुर का रास्ता कैसा है कैसा नहीं। मुझे तो लग रहा है 4 लेन ही होगी पूरा, लेकिन बिहार जैसे ना हो, ये आशा करते हैं। सो दिस इज़ डे 2 ऑफ माई राइड। और सुबह के अभी समय हो रहे हैं, कहाँ गया समय मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। सो दिस इज़ डे 2 ऑफ माई राइड एंड अभी सुबह के हो रहे हैं 6:35 और धूप देख रहे हो मेरा अभी से पसीना छूटने लगा है। मतलब आगे जाके किस हिसाब से अभी गर्मी होगी वो तो समझ के ऊपर है। पूरा अभी बस खड़ा हूँ मैं बाहर, थोड़ा सा पैकिंग करते करते ही पसीना से तरबदर हो गया हूँ। 6:35 में ये हालत है, आगे तो भगवान जाने। अभी मैं बिहार में हूँ और नाश्ता मैंने कर लिया है पोहा। अभी बस गाड़ी से को थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा है और निकल जाना है यूपी के लिए। आज का टारगेट है हम लोगों का कानपुर। देखते हैं स्प्लेंडर कितना दूर ले सकती है हम लोगों को। तो गोप्रो में बैटरी है मेरा 54%। आज कानपुर जाके डाटा निकाल लेंगे। भाई क्या गर्म हुआ है भाई। तो कहीं हो सके तो चेन टाइट करवाएंगे। सो फिलहाल के लिए गुड टू गो नाउ। सो हर हर महादेव, साथ देना प्रभु। चार 417 किलोमीटर, बीच में कहीं फ्यूल अप करना पड़ेगा। सो निकलते हैं यहाँ से। सो थैंक यू NSC दयाल रेस्टोरेंट। तो यहाँ का प्राइसेस मैं बताऊँगा तो आप शौक हो जाओगे। भाई सोच तो रहे हैं कश्मीर तरफ चले जाएं। कहाँ से चले हैं? ओडिशा, राउरकेला। अभी कानपुर के लिए निकलेंगे, देखते हैं। अच्छा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत रात को रुके थे। बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच में। सो अभी के लिए फिर से GT रोड पकड़ते हैं और अपने दिल्ली के सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। कश्मीर, लद्दाख, सिर्फ बारिश ना हो उधर, यही दुआ है, बारिश ना हो। आज के राइड को हम शुरू करते हैं अपने प्यारे भगवान श्री भोलेनाथ के नाम से। और हम ये ज्ञान की धरती आज छोड़ देंगे बिहार। तो अभी हम लोग यूपी एंटर करेंगे, उसके बाद तेल डलवाएंगे, क्योंकि बिहार में हमेशा 5 रुपये या 4 रुपये एक्स्ट्रा रहता है यूपी से। तो मैं सोच रहा हूँ कि यूपी ही चले जाएं, उसके बाद आराम से। मेरे पास फ्यूल सफिशेंट है, इतना सफिशेंट है कि आधा रास्ता से ज़्यादा तो मैं कवर कर लूँ। ये मीटर पे मत जाना, क्योंकि मीटर सेंसर थोड़ा सा फॉल्टी है हुआ। तो मैं जहाँ पे रुका था वो जगह वाराणसी से 126 या 125 किलोमीटर पीछे है। मतलब बिहार पड़ता है, बिहार में ही पड़ता है, लगभग बॉर्डर साइड में ही। अभी तक मैं बिहार में ही हूँ। सुबह मैंने नाश्ता किया था हमारे उड़ीसा में घर पे, दोपहर लंच किया मैंने झारखंड में, और शाम का डिनर हो गया बिहार में। आज फिर से लंच होगा यूपी में। क्या मज़ेदार है ना।
ये बोलने में सोच रहे हो एक एक स्टेट में एक एक मील खा रहे हो आप, ये थोड़ा सोचने वाली बात नहीं है। खैर वो बात अलग है। मैंने जो आपको ढाबा दिखाया वहाँ पे 100 रुपये में एक थाली थी जिसमें 2 रोटी थे, फिर चावल थे, 2 टाइप के भुजिया थे, दाल पूरा गाढ़ा वाला दाल था और अचार था, सलाद था। सुबह उठ के मोबाइल पावर बैंक सारा चार्ज बैठा दिया। रात को डाटा कॉपी तो नहीं किया क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। मेरा कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। क्यों हो रहा था ये मैं बोलता हूँ, क्योंकि डाल्टनगंज से जो हमारा औरंगाबाद का रोड है वो सच बताऊँ तो एक एक जगह इतना ऑफ रोड है ना कि बैठने नहीं हो रहा था ठीक से, और सडन पूरा कमर दर्द निकल गया। तो इस वजह से मुझे रुकना ही था, नहीं तो मेरा टारगेट था कि 126 किलोमीटर में वाराणसी जाके भले नदी घाट पे सो जाऊं, चलेगा, लेकिन वो चीज़ कर नहीं पाया इस वजह से कि जब बुलावा नहीं आता तो आप कुछ भी कर लो, आप वहाँ पहुँच नहीं पाओगे मेरे दोस्त। नहीं तो मेरा टारगेट था कि बनारस रुकूंगा। अगर मैं कल सुबह 6 बजे निकल जाता या सुबह 5 बजे निकल जाता तो वही चीज़ मैं औरंगाबाद आराम से शाम के 6 बजे तक रहता। तो मैं सुबह माँ को फ़ोन भी नहीं किया हूँ कि मैं कानपुर के लिए निकल रहा हूँ बोल के। अगर वाटर ब्रेक के लिए रुकेंगे या पानी ख़रीदने के लिए रुकेंगे तो फ़ोन कर देंगे कि मैं कानपुर के लिए निकल चुका हूँ और यहाँ हूँ बोल के, क्योंकि एड्रेस जब आप सिंगल राइड करते होगे ना तो घर वालों को थोड़ा ज़्यादा चिंता रहता है, क्योंकि साथ में कोई होता नहीं है, कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, ये सब चलता रहता है। फाइनली वाराणसी, बनारस, काशी में आपको माँ गंगा जी का दर्शन होते हुए हर हर महादेव, जय गंगा माँ की, हर हर महादेव। तो मेरे राइट तरफ आपको दिख रही है 84 घाट्स, उधर इधर से राइट तरफ बने हुए हैं, और वो रहा बनारस शहर, काशी शहर, महादेव की नगरी। और मेरे लेफ्ट तरफ आपको दिख रही होगी माँ गंगा जी। तो कानपुर शहर यहाँ से दिखा रही है 334 किलोमीटर्स मोर, और मेरा भी स्पीड चल रहा है 48-50 ऐसे, मतलब 50 के आसपास ही मैं लेके जा रहा हूँ। जहाँ तक मेरा गाड़ी मुझे साथ दे रहा है, स्प्लेंडर मुझे साथ दे रहा है, मैं उसी स्पीड से ही, जहाँ से ये वाइब्रेट करना चालू कर रहा है वहाँ रोक दे रहा हूँ, इसी स्पीड से ही चल रहा हूँ और चल रहा हूँ। इसी वजह से टाइम भी लग रहा है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। आप अगर छोटे सीसी के गाड़ी अगर लेके आओ कहीं पे तो खुद के साथ बोर होना सीख के आना पड़ेगा, मतलब किसी से कोई बात ना हो, और फिर भी आप घंटों 40-50 के एक बोरियत भरी स्पीड में जहां आप एंजॉय करना सीख गए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर नहीं सीख पाए तो फिर ये सोलो राइड छोटे गाड़ी में मत करना, नहीं होगा। बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो फील कर रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ। तेल कहीं भरना पड़ेगा, जैसे ही हाफ टंकी होता है मैं तेल डाल दूंगा, क्योंकि पूरा लास्ट तक लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पे तेल अगर शॉर्ट रहेगा तो वो लोग 5 लीटर 6 लीटर ऐसे देंगे या 3 लीटर देंगे, फिर दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो इसलिए हाफ टंकी होता है, जहाँ आता है मैं तेल टंकी देख के आराम से डाल दूंगा। और ये NH में तेल टंकी सबका कोई दिक्कत नहीं है। एक पानी बोतल एक लेंगे, गर्म हो गया है। थोड़ा नॉर्मल वाला मिलेगा? चल जाएगा।
जाते जाते देखा ये मैक्सिमम जगह ऐसा था कि ये जो लगा हुआ है ना बैरिकेड, वो पूरा लंबा लंबा था, जिसकी वजह से लौटने को मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये अंकल जी का एक ये टपरी दिखा जो पूरा बैरिकेड यहीं पे ख़त्म होता है शुरू में ही। तो सोचे चलो ऐसे भी पानी तो पीना ही है, अब थोड़ा सा हल्का ठंडा पानी मिक्स किए वहाँ से जो लाए थे ढाबा से, उससे मिक्स करके इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, अभी पिए, थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। अब जब भी अब वो बोतल रखेंगे और पेट्रोल पंप जब भी जाएंगे वहाँ से भरेंगे, थोड़ी देर बाद ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें थर्मस में, तब थोड़ा सा माइल्ड ठंडा हमको मिलेगा। नहीं तो बहुत पेट्रोल पंप सब में क्या होता है ना, बहुत चिल रहता है, इस वजह से मैं पेट्रोल पंप घुस नहीं रहा। और अभी आधा टंकी से ऊपर मेरे पास तेल है, तो इसलिए कोई हड़बड़ी भी नहीं है। हो सकता है तो इसी टंकी में मैं कानपुर पहुंच जाऊं, लेकिन वैसा कुछ करना नहीं है, अपना पास रिज़र्व रख के चलना है। और अभी तक परफॉर्मेंस एकदम सही है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, बस चेन लूज़ होगा जैसे लग रहा है, वो चीज़ देख लेंगे थोड़ी देर बाद अगर कुछ साउंड हुआ तो। सो अभी रिफ्रेश पूरा हो गए, अच्छा ठंडा ठंडा पानी से मुंह भी धो लिए, तो सीधा अभी टारगेट रखते हैं कानपुर की ओर। तो टायर को भी रेस्ट मिल गया, इंजन को भी रेस्ट मिल गया। प्रयागराज पहुंचते पहुंचते समय हो जाएगी हमारा कहाँ गया, पकड़ मोड़, ये भाई पकड़ मोड़ क्या ऑन हो जाता है साला। प्रयागराज यहाँ से 70 किलोमीटर को लग जाएगी हमारी 1.5 घंटा पकड़ के चलो। 1.5 घंटा अभी फिर गाड़ी चलाना है, 1.5 घंटा में प्रयागराज, और इससे आगे 200 किलोमीटर 4 घंटा, और 5.5 घंटा का ड्राइव पूरा रखा हुआ है। और अगर ऐसे ही खाना पीना कुछ हुआ तो आधा घंटा वहाँ काट के रखो, तो 6 घंटा पूरा। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं 4 साढ़े 4 तक कानपुर भी पहुंच जाऊंगा आराम से। तो अब डायरेक्ट रेस्ट तभी लेंगे जब थोड़ा बॉडी को मतलब नींद आएगा, या फिर थोड़ा सा वैसे ही ड्राइनेस लगेगा, या फिर थोड़ा और लगेगा, तब जाके तब सीधा पेट्रोल पंप में रुकेंगे और फ्यूल अप कर लेंगे, पानी 1 बोतल भरेंगे, 2 काम हो जाएगा। इंजन को भी रेस्ट मिल जाएगा, मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा, आँख धो लेंगे आराम से, और टायर को भी रेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि जितना गर्मी हो रही है ना इधर, देख रहे हो ना, पूरा वाइट दिख रहा है मैक्सिमम जगह, तो इस वजह से थोड़ा रेस्ट दे के चलते हैं। नहीं तो देख रहे हो सर जी का टायर कैसे हुआ है, बस वैसा हालत ना हो जाए। और संगम बस कुछ ही दूर, और ये खूबसूरत सा वेलकम सरस्वती द्वार, और वो रही संगम। और यहाँ पे गंगा जी और यमुना जी दोनों मिलके फिर बनारस जाती हैं। तो कोई बोलेगा कि ये तो बस 2 नदियों का संगम है, नहीं, ये 2 माँओं का संगम है। इधर से जो आ रही हैं ये है माँ गंगा, और उधर से जो आ रही हैं उस पार से वो है माँ यमुना। दिस रूट जस्ट वर्थ, थोड़ी सी समय लगेगी, लेकिन दिस रूट इज जस्ट वर्थ। तो इस संगम को यहीं दूर से हम नमन करते हैं, और आशा करते हैं कि इन दोनों माँओं का आशीर्वाद रहे उनके संगम स्थल से सबके लिए। जो भी देख रहे हो, जो भी साथ में है, सबके लिए आशीर्वाद रहे। जो भी आ नहीं पा रहे हो मेरे थ्रू से, आप लोग दर्शन कर लीजिए। और कोई स्पिरिचुअल जर्नी तो नहीं है, पर जो है सो है, वो संगम पॉइंट है। कभी आएंगे डुबकी लगाने। फुल करना है। बस 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 बस। क्या हुआ? ऑनलाइन कर रहे हैं। 8 लीटर
अरे पानी है कहीं? तो पेट्रोल पंप से जस्ट निकल के थोड़ा ही आगे आया था, देखा कि अच्छे से छावदार एक ढाबा मिला, तो वहाँ घुस गया। अभी फैन चल रहा है, सो अच्छा ठंडा लग रहा है। अभी नॉर्मल पानी मंगाया है, नॉर्मल पानी फिर पियेंगे। फिर सब्ज़ी में वैसे इधर ज़्यादातर मसालेदार ही मिलता है ना, कि चना मसाला ये वो, पनीर भी मसालेदार रहता है। तो मैंने भिंडी ऑर्डर किया है। जब भिंडी मिल रहा है तो दूसरा क्यों खाएं। इसमें बोला कि इसमें स्पेशल बोला हो कि मसाला वसाला कुछ मत डालना। धूप में ना, मतलब इतना धूप हो रहा है इधर हमारे राउरकेला में, धूप लगभग गायब था और मौसमी जस्ट एंटर कर ही लिया था हमारे तरफ। लेकिन इधर क्या है ना, जस्ट प्री मानसून का एक बहुत ज़्यादा हीट वेव चलता है। मतलब उस टाइम में पूरा ह्यूमिडिटी विथ हीट दोनों पूरा मिलजुल के रहते हैं और बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बना कर रखते हैं। इसलिए इधर अभी सेंट्रल जोन में मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप है और गर्मी मत ही पूछो। और ये सरप्राइज़ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये गुमला से यहाँ जिस डिस्टेंस में मैं हूँ वहाँ 591 किलोमीटर हो रहा है, लगभग 600 किलोमीटर, और 8 लीटर ही तेल खाया है। समझ रहे हो, 8.03। ये थोड़ा सोचने वाली चीज़ नहीं होगी। हाँ, गुमला में क्या आधा लीटर गिर गया क्या? सोचना पड़ेगा ना, सोचना तो पड़ेगा। तो माइलेज अगर इतना दे रहा है तो बहुत सही है, आराम से निकलेंगे। वैसे भी 160 किलोमीटर लगभग 3.5 घंटा में आराम से हो ही जाएगा। सिर्फ मेन रोड पड़ा हुआ है। थोड़ा शाम को जाने से भी इतना दिक्कत नहीं है। बस कल जैसे रूम ना मिलने का टेंशन ना हो। तो मेरा मंगाया हुआ भिंडी और 2 रोटी, साथ में प्याज अचार प्लस पानी नॉर्मल वाला, ये सब आ गया है। अब खाते हैं, थोड़ा देर धीरे धीरे सुस्ता के निकलेंगे। भाई आँख में वो जो ब्लैक वाला शेड ना लगा के चलाने से आँख चुभ रहा है। जो भी हो, डुअल मतलब थोड़ा सा दिक्कत है हेलमेट में। मेरे लिए थोड़ा मीडियम साइज भी ये वाला लूज़ हो गया, थोड़ा सा उठाना पड़ रहा है बार बार। दही में भिंडी अच्छा बना है यार, ये घर की तरह लग रहा है पूरा। मतलब नो मसाला नो कुछ, सिर्फ प्याज, थोड़ा सा हल्दी और भिंडी। बहुत मज़ेदार लग रहा है, पूरा सादा। हाँ, अभी तो और कुछ नहीं, खाना पीना हो गया, पानी भी पकड़ लिए हैं, ज़्यादा कुछ रुकना नहीं है। वही पानी पीने के लिए ज़्यादा रुकना पड़ता है और कुछ नहीं। शाम 6 बजे तक आराम से जैसे भी करके। इसके पहले वहाँ से आए थे, झारखंड से थे यहाँ, वहाँ वो लोग लद्दाख भी गए, 2 लोग भी, लेकिन वो लोग कार से थे, 2 कार। अच्छा, मैं भी देखूंगा, चढ़ेगा तो चढ़ाएंगे ही, नहीं चढ़ेगा तो देख। तो भैया के पास मैंने भिंडी की सब्ज़ी खाई थी। ये भगवान फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा हुआ। ये लगभग 150 किलोमीटर पहले कानपुर से पहले पड़ता है। और सच में भिंडी एक नंबर था। मतलब घर पे आप जैसे बना के खाते होगे ना, बिल्कुल वैसे ही। जितना सामान लेके गए थे उतना पकड़ के उतर गए हैं। सामने से कुछ मडगाड़ी या फिर कुछ साउंड कर रहा है, ओए। और वेदर भी थोड़ा सा छाँव किया, जो भी हो, क्लाउड आ गया ऊपर से। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप अगर यूपी के किसी भी शहर के अंदर चला रहे हो तो ये नोटिस रखना कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब कोई इधर से भी निकल सकता है, कोई इधर से भी निकल सकता है, कोई डायरेक्ट ऐसे लेके कोई ऐसा भी कर सकता है। सो ये चीज़ टाउन सब में थोड़ा सा खाली ध्यान रखना पड़ता है और गाड़ी चलाना पड़ता है। कार वाले कोई भी लेन नहीं मानते। डबल लाइन है, सामने से गाड़ी आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा काटेंगे फिर लेके चलेंगे। आप भले उस पार हो इस पार हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मैंने देखा, जो ऑब्ज़र्व किया, वो बता रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे आप सतर्क रहो, मिरर को पूरा परफेक्ट कंडीशन में रखो। तो यहाँ से कानपुर और लगभग 40-50 किलोमीटर है, पर लास्ट टाइम जब हम बात किए थे तब 100 किलोमीटर था शायद। जो NH में ज़्यादा चलाने से
एक चीज़ होता है, नोट भी किए होगे कि आँखों में धोखा आने लगता है, जैसे थोड़ा सा कुछ अटपटा सा लगने लगेगा दिमाग को। क्या एक प्रॉपर वर्ड है उसका, वही एक्सप्रेसवे वाला बीमारी, उसको वो होने लगी। तो थोड़ा देर सो गया मतलब क्या, गाड़ी साइड में लगाया ऐसे और गाड़ी में ही हेलमेट के ऊपर सर रख के 10 मिनट जैसे सो गया। और 10 मिनट के बाद फिर चलाया, अभी कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर है, और फिर से पानी प्यास लगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर पूरा हीट होके है, तो पानी वानी पिए और थोड़ा देर यहीं पे खड़े हैं। अब 40-50 किलोमीटर भी मुझे मतलब बोझ लगने लगी है, बताओ। ये चीज़ होता है, अगर ठीक से रेस्ट ना लो राइडिंग के टाइम भी, तो ये चीज़ थोड़ा होता है। और 2 राइडर होने से ये चीज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा डाउन लगे तो उसको दे देना, वो कुछ दूर खींच लेगा, फिर उसको थोड़ा सा डाउन लगे तो आप चला लेना। इसी टाइप का चलता है 2 लोगों में, और खर्चा भी बहुत बचता है। पर सोलो राइड का मज़ा भी अलग है, जहाँ मन तहाँ बिना कुछ किसी को कुछ कहे रुकोगे। अब मैं खड़ा हूँ लोनली जगह पे कहीं पे, ऐसे लोनली भी नहीं, जैसे कि ट्रक रखे हुए हैं तो ट्रक रखे हुए हैं इसलिए मैं खड़ा हूँ, नहीं तो अकेले सुनसान जगह पे मैं भी खड़ा नहीं रहता। सो इस तरह का एहमियत में कुछ ध्यान रख के आगे बढ़ना पड़ता है। और यहाँ से निकलते हैं, 40-50 किलोमीटर है, रूम लेते हैं, फिर बात करेंगे। अब शाम भी हो जाएगी शायद आज भी। 40-50 किलोमीटर मतलब 1 से 1.5 घंटा मेरे हिसाब से। अभी तो खींचूँगा थोड़ा, क्योंकि धीरे चलाने से और दिक्कत है ना, समय ज़्यादा चलेगा, तो अभी थोड़ा सा खींचने का कोशिश करूँगा, देखते हैं। पर बात ये नहीं है कि नींद आ रही है, ये हो रहा है, पानी पीना पड़ रहा है। बात यही है कि किसके लिए, और आंसर है वही चीज़ कि सिर्फ उस एक पल के लिए, जहाँ मैं हाईएस्ट मोटरेबल रोड में इसके साथ एक फ़ोटो दूंगा, सिर्फ एक फ़ोटो। तो खैर यहाँ से चलना शुरू करना है, आज शाम नहीं करते। तो जैसे कि मैंने बोला था कि रूम जाके हिसाब करेंगे, तो हम लोगों का टोटल फ्यूल लगा है, वहाँ पे गुमला पे भरे थे 2.61 लीटर्स, और अभी यहाँ पे जब टैंक फुल किए तो आ गया था 8.03, ये 10.64 लीटर्स हम लोगों का टोटल फ्यूल लगा है कानपुर तक। बोल रहे हैं अभी तो चला है 100 किलोमीटर और कुछ खाली हुआ होगा, लेकिन टोटल हम लोग तेल डाले हैं 10.64। 874 किलोमीटर मैंने 2 दिन में तय किया है, और 2 दिन का हो गया 874। अब जहाँ मैंने तेल भरा था वो जगह था मिनिमम शकल पूरा उतर गया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 15 साल पुराना गाड़ी अगर 70 के आसपास NH में भी अगर माइलेज दे पा रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है। पता नहीं पहाड़ों में जब जाएंगे तो कैसा क्या माइलेज आएगा, लेकिन अभी जो चल रहा है वो बहुत अच्छा। तो ये है आज का मेरा रूम, इधर मत देखो। और आज का दिन ऐसा था कि दिन भर धूप मिली है सुबह से लेके शाम तक, सो तबीयत भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। मेडिसिन खाए हैं, कल सुबह पता चलेगा, नहीं तो उधर जाके पंजाब में कहीं स्टे 1-2 रात लेना पड़ेगा, मेडिसिन खाना पड़ेगा, फिर जाके आगे चलेंगे। पर अभी जो बात है वो ऐसा है कि गाड़ी माइलेज अच्छी दे रही है, किसी की नज़र न लगे। और एक चीज़ दिक्कत हो रही है कि शायद मैग्नेटिक आर्मेचर ख़राब है, या तो उसका जो पावर सप्लाई वाला चीज़ रहता है वो चीज़ ख़राब है। हॉर्न थोड़ा सा धीमा पड़ रहा है मेरे हिसाब से, नया बैटरी लगा है फिर भी, तो हो सकता है कि बैटरी तक चार्ज फिर से ना लौट रहा हो, जिसकी वजह से वो चार्ज नहीं हो रहा है, हॉर्न में दिक्कत होगा और हेडलाइट थोड़ा सा धीमा जलेगा। बस यही चीज़ थोड़ा सा डर लग रहा है। कहीं पे अगर चांस मिले तो चार्ज बैठाना पड़ेगा बैटरी को,
या फिर वो पार्ट चेंज करना पड़ेगा। अब जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, फिर कल से नई शुरुआत होगी। फ़िलहाल मैं हूँ कानपुर में और मैं कल आगे की कहानी की शुरुआत करूँगा।